Good morning, students. Warmly welcome to English online class. Students, today we are going to study about determiners. Students, first of all, know the definition of determiners. Students, determiners are the words that identify or specify a noun. They come before a noun and limit its meaning. स्टूडेंट डिटर्मिनर वे शब्द हैं जो नाउन को स्पेसिफिकेशन करते हैं, नाउन का या नाउन का आइडेंटिफिकेशन करते हैं या पहचान करवाते हैं नाउन की। और ये सब स्टूडेंट्स नाउन से पहले यूज में लिए जाते हैं और ये नाउन के अर्थ को सीमित करते हैं और ये बताते हैं कि नाउन है वो निश्चित है या अनिश्चित है। नाउन के बारे में बताते हैं, नाउन से पहले आते हैं। तो स्टूडेंट्स, first of all, know the definition of the book. A determiner is a word that introduces a noun. It is placed before a noun to specify possession, quality, or clarify what the noun refers to do. It also comes before any other adjective used to describe the noun. Students, determiner एक ऐसा शब्द है जो नाउन की पहचान करवाता है। ये नाउन से पहले यूज में लिया जाता है। इसके अलावा ये नाउन की जैसे क्वांटिटी कितनी है या नाउन का पोजेशन यानी अधिकार बताता है कि ये किसकी चीज़ है। तो स्टूडेंट्स, ये जो शब्द हैं जो नाउन को सुनिश्चित करते हैं, इंट्रोड्यूस्ड करते हैं या पोजेशंस बताते हैं नाउन का या क्वांटिटी बताते हैं, ये सारी चीज़ें नाउन के बारे में जो स्पष्ट करते हैं सारे शब्द, इन्हीं शब्दों को इंग्लिश में डिटर्मिनर कहा गया है। नाउन से पहले यूज में लिए जाते हैं स्टूडेंट्स, या फिर वो एडजेक्टिव से पहले भी यूज में लिए जा सकते हैं नाउन के बारे में बताने के लिए। जैसे स्टूडेंट्स एग्जांपल देखिए आप, द बॉय वेंट होम होम लड़का घर चला गया। अब इसका मतलब स्टूडेंट्स कोई पर्टिकुलर लड़का है या स्पेसिफिक लड़का है। जो वर्ड है ये स्टूडेंट्स से बॉय नाउन को आइडेंटिफिकेशन करता है या स्पेसिफाइड कर रहा है कि पर्टिकुलर लड़का है जिसे बोलने वाला जानता है, वो घर चला गया। फ्रेंड्स, मैं आपको एग्जांपल बताऊं इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल और कुछ एडजेक्टिव है वो डिटर्मिनर का काम करते हैं इंग्लिश में। जैसे आर्टिकल ए एन दे वो डिटर्मिनर का ही काम करते हैं। नाउन वो निश्चित है या अनिश्चित है इसके बारे में बताते हैं कि वो पर्टिकुलर है या स्पेसिफिक है या अनस्पेसिफिक है। इसके अलावा स्टूडेंट डिमॉन्स्ट्रेटिव भी एडजेक्टिव हैं, वो डिटर्मिनर के रूप में काम में आते हैं, जैसे दिस दैट दीज दोज। कुछ पजेसिव एडजेक्टिव स्टूडेंट जैसे माई, आवर, योर्स, हिज, हर, देयर या इट्स, ये भी स्टूडेंट्स पजेसिव एडजेक्टिव है और ये डिटर्मिनर का काम करते हैं। इसके बाद में एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आता है स्टूडेंट्स, जैसे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये भी डिटर्मिनर का काम करते हैं जो नाउन के बारे में बताते हैं, जैसे ईच बॉय है या ईच गर्ल। इसी तरह से स्टूडेंट्स एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड नंबर, जैसे सम, एनी, मैनी, मच, ऑल, बोथ, लिटल, फ्यू, फर्स्ट, सेकंड, वन और 12 और 2, इस तरह से। तो स्टूडेंट्स एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और नंबर हैं, वो भी डिटर्मिनर का ही काम करते हैं, नाउन के बारे में बताते हैं कि उनकी क्वांटिटी कितनी है और संख्या में वो कितने हैं। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव स्टूडेंट्स डिटर्मिनर का काम करते हैं, जैसे वॉट, विच, हुज और होम। आइए इनको प्रत्येक को इंडिविजुअली समझते हैं। इसके बाद में एग्जांपल नंबर सेकंड देखिए स्टूडेंट्स आपका, आई मेट द ब्रेव बॉय हु सेव्ड मी। मैं उस बहादुर लड़के से मिला जिसने हमें बचाया था। स्टूडेंट्स देखिए द बॉय दिया हुआ है, इसका मतलब नाउन इसमें बॉय है और बॉय से पहले मैंने आपको बताया कि एडजेक्टिव भी यूज में लिया जा सकता है नाउन के बारे में बताने के लिए, वो कैसा है। लेकिन इस बॉय को स्पेसिफाई कौन कर रहा है, ये वर्ड द कर रहा है, इसका मतलब इसको नाउन को पर्टिकुलर बना रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं उस पर्टिकुलर बहादुर लड़के से मिला जिसने हमें बचाया था या जिसने हमारी जान बचाई थी। तो स्टूडेंट्स देखिए इन द अबव सेंटेंस, in the above example we can learn the uses of common determiner like the, in the example it comes directly before the noun boy. In the second example it comes before the adjective
ब्रेव दैट डिस्क्राइब द नाउन बॉय। आपने देखा कि फर्स्ट सेंटेंस में बिल्कुल नाउन से पहले डिटर्मिनर द दिया हुआ है। सेकंड में आप देख रहे हैं कि नाउन बॉय से पहले एडजेक्टिव भी दिया, उससे पहले दे दिया हुआ है। तो इस वे में भी यूज में लिया जा सकता है, ये सिंपल डिटर्मिनर है। तो टाइप ऑफ डिटर्मिनर देखते हैं, मैंने आपको बताया भी था कि आर्टिकल को डिटर्मिनर के रूप में काम में लिया जाता है स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट आर्टिकल एन दी अपने, तो आर्टिकल आर अमंग द मोस्ट कॉमन ऑफ डिटर्मिनर। दे डिफाइन वेदर समथिंग इज स्पेसिफिक अनस्पेसिफिक। दे आर डेफिनेट इंडेफिनेट आर्टिकल। द इज डेफिनेट आर्टिकल वेयर ए एंड एन आर इंडेफिनेट आर्टिकल। स्टूडेंट्स, आपका जो आर्टिकल है वो डिटर्मिनर का एक में डिटर्मिनर का भाग कॉमन है, वो डिटर्मिनर में डिटर्मिनर का ही एक काइंड है। ये हमें ये बताता है कि कौन सी चीज़ निश्चित है या अनिश्चित है। इसके अलावा डेफिनेट जो आर्टिकल है स्टूडेंट्स, वो तो आपका द है यानी निश्चित आर्टिकल, और इंडेफिनिट आर्टिकल आपका ए और एन है, जो अनस्पेसिफिक थिंग्स के बारे में बताता है, जो निश्चित नहीं हो ऐसी चीज़ों के बारे में, और द निश्चित चीज़ों के बारे में बताता है। द ओल्ड मैन स्टोल द नेकलेस, द नेकलेस दिया हुआ स्टूडेंट्स, और द ओल्ड मैन से पहले भी द हुआ। इसका मतलब कोई पर्टिकुलर बूढ़ा आदमी है जिसे बोलने वाला जानता है, और कोई पर्टिकुलर ही नेकलेस है जिसे चुराया गया उस आदमी के द्वारा। तो ये नाउन को स्पेसिफाई बना रहे हैं, और ये डेफिनेट आर्टिकल है, नेकलेस से पहले आया द। इसी तरह से स्टूडेंट्स, ए बॉय एंड ए गर्ल वेंट टू स्कूल, एक लड़का और एक लड़की स्कूल गई। बोलने वाला ये जानता नहीं कि कौन सा लड़का या लड़की है, उसमें कोई भी लड़का या लड़की हो सकती है, इसलिए ए और एन इंडिफिनिट है। तो ए बॉय एक अनिश्चित लड़का है, यानी उसमें कोई भी लड़का हो सकता है, सब शामिल है, सब में से कोई एक, और ए गर्ल और कोई एक लड़की। इन द फर्स्ट एग्जाम्पल द रेफर टू स्पेसिफिक नाउन, स्पेसिफिक मैन एंड स्पेसिफिक नेकलेस। ये मैं आपको बता सकूँ, फर्स्ट सेंटेंस में द जो है वो स्पेसिफिक मैन के बारे में बताता है, यानी नाउन मैन को स्पेसिफिक बनाया है, और नेकलेस से पहले द, इसका मतलब कोई पर्टिकुलर नेकलेस है। इन द सेकेंड एग्जाम्पल ए इज यूज इन जेनरिक और अनस्पेसिफिक मैनर, इट रेफर्स टू एनी बॉय और एनी गर्ल। सेकंड सेंटेंस में दोनों नाउन से पहले ए दिया हुआ, जैसे बॉय से पहले ए और गर्ल से पहले, इसलिए अनस्पेसिफिक है। इसमें स्टूडेंट्स से कोई भी लड़का या लड़की हो सकती है, एनी बॉय और एनी गर्ल। इसके बाद बच्चों है इंडिफिनिट आर्टिकल आर डिटर्मिनर दैट इंक्लूड नॉन स्पेसिफिक रेफरेंस, दे आर यूज विद सिंगुलर नाउन। द डिटर्मिनर A is used where the words start with consonant sound. The determiner N is used where following words start with a vowel sound. सुन देखिए, इंडिफिनिट आर्टिकल दो हैं, ए और एन। ये किसी अनिश्चित वस्तुओं के बारे में बताते हैं। इसमें जो बोलने वाला है उसको ये पता नहीं कि कौन सी चीज़ है, वो पर्टिकुलर नहीं उसके लिए स्टूडेंट्स, वो अनस्पेसिफिक है उसके लिए, और इंडिफिनिट है, इसलिए ये आर्टिकल इंडेफिनिट है। जबकि द आर्टिकल है वो डेफिनेट है, वो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग्स के बारे में बताता है। स्टूडेंट्स, आर्टिकल ए और एन का यूज सिंगुलर नाउन से पहले, सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले या काउंटेबल नाउन से पहले काम में लिया जाता है। और स्टूडेंट्स, ये जो आर्टिकल ए है इसका यूज उस वर्ड से पहले होता है जिसकी साउंड कॉन्सोनेंटल हो, और आर्टिकल एन का यूज ऐसे वर्ड से पहले जिसकी साउंड वोवल हो, जैसे एन एग, जैसे एन आवर, जैसे एन एरो। स्टूडेंट्स, ए से लेकर ए और आ, ई और ई, ऊ और ऊ, ए और आई, ओ और औ, ये सारी वोवल साउंड है। इनसे स्टार्ट होने वाला कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले एन का यूज होगा स्टूडेंट्स। बाकी बची हुई साउंड जो है वो कॉन्सोनेंटल है, और कॉन्सोनेंटल साउंड से स्टार्ट होने वाले सिंगुलर काउंटेबल वर्ड से पहले आप ए का यूज़ करें। तो देखिए, आई हैव नेवर सीन ए गन, तो गन देखिए स्टूडेंट्स ये अनिश्चित है, इसमें कोई भी गन हो सकती है, एनी गन हो सकती है।
और साउंड इसकी गैस से स्टार्ट है, इसलिए आर्टिकल ए का यूज और काउंटेबल है, गन को काउंट कर सकें, गिन सकते हैं 1 2 3 इस तरह से। लेट्स बाई एन अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला से पहले साउंड ए की है इसलिए एन आया है और ये एन से बनाया गया ऐसे। लेट्स सी द नेक्स्ट पेज नाउ। स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल मैंने आपको द बताया, द इज यूज बिफोर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। इट पॉइंट्स आउट सम डेफिनेट और पर्टिकुलर पर्सन और थिंग्स। स्टूडेंट्स मैंने आपको ये बताया है कि इट कि द का जो यूज़ है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों से पहले काम में लिया जाता है। ये स्टूडेंट्स कोई डेफिनेट और कोई पर्टिकुलर या स्पेसिफिक पर्सन प्लेस और थिंग्स के बारे में बताता है। जैसे आई सो द कार अगेन या वी सो द कार अगेन, हमने फिर से कार देखी। देखो कार से पहले द आया, इसका मतलब बोलने वाला उस कार के बारे में जानता है कि वो किसकी है या गाड़ी की क्या नंबर है, पर्टिकुलर गाड़ी है उसके बारे में वो जानता है कि कौन सी कंपनी की हो सकती है, कि वो बस है या कार है फिर या कोई और गाड़ी है। लेकिन बोलने वाले से जानता है मैंने उस कार को फिर से देखा। द डॉग इज़ बार्किंग टू लाउडली, कुत्ता बहुत ज़ोर से भौंक रहा है। इसका मतलब दैट डॉग से पहले द दिया हुआ है, इसका मतलब कोई स्पेसिफिक और पर्टिकुलर डॉग है जिसके बारे में वो जानता है बहुत अच्छे से कि वो कौन सा है, या उसके पड़ोसी का है या किसी और उसके मित्र का है या कौन सी नस्ल का कुत्ता वो जानता है। फ्रेंड्स इसके बाद में मैंने आपको बताया था डिमोन्स्ट्रेटिव जो है वो भी एडजेक्टिव का काम करते हैं। डिमोन्स्ट्रेटिव जो एडजेक्टिव वो डिटर्मिनर के रूप में या डिटर्मिनर का काम करते हैं। देखिए डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, demonstrative pronouns also used as determiner, they are used to point out the noun. The four of demonstrative pronoun are or determiner are this that these those। स्टूडेंट डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन डिटर्मिनर का काम करते हैं, ये भी नाउन के बारे में बताते हैं, नाउन को सुनिश्चित करते हैं, स्पेसिफिक बनाते हैं, या नाउन है कि कितना है या कैसा है उसके बारे में बताते हैं। ये दिस दैट दीज दोज है। डू यू वॉन्ट दिस पेन, तो आप देख रहे हैं क्या आप इस पेन को चाहते हैं। कौन सा पेन के बारे में बता रहा है, वो इस पेन के बारे में बता रहा है जो मेरे पास रखा हुआ है। इसका मतलब नाउन को तो ये स्पेसिफाई करता है। और साथ में क्या स्टूडेंट्स, ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वर्ड है। दीज ग्रेप्स आर श्योर, स्टूडेंट्स कौन से ग्रेप्स श्योर है, विच ऑफ द ग्रेप्स आर श्योर, दीज जो ये मेरे पास रखे हुए। इसका मतलब नाउन के बारे में बताता है, नाउन से पहले आप बताता है। दैट पोग इज बैग इज नॉट माइन, बच्चों ये पोग वो मेरा नहीं है। तो कौन सा पोग वो मेरा नहीं, बैग मेरा नहीं है, तो दैट बैग। तो नाउन के बारे में तो बताता है स्टूडेंट्स, स्पेसिफाई कर रहा है नाउन को, आइडेंटिफिकेशन कर रहा है नाउन को। तो डिमोन्स्ट्रेटिव वर्ड दीज दोज जो है वो डिटर्मिनर के रूप में काम आते हैं। तो दिस दैट दीज दोज रेफर टू आइटम, जैसे नियर बाई, दैट दोज रेफर टू आइटम फॉर अवे। स्टूडेंट्स ये नज़दीक और दूरी के लिए बताने वाले ऑब्जेक्ट के लिए यूज में लिए जाते हैं। दिस और दैट है, दिस पास की एक सिंगुलर वस्तु के लिए, तो दैट पास दूर की एक सिंगुलर वस्तु के लिए। इसी तरह से दीज है वो पास की एक से अधिक वस्तु के लिए, और दोज है वो दूर की एक से अधिक वस्तु के लिए काम में लिया जाता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। दिस एंड दैट आर यूज सिंगुलर नाउन, ये सिंगुलर नाउन के साथ में काम में आते हैं। दीज एंड दोज आर यूज विद प्लूरल नाउन, दीज और दोज और प्लूरल नाउन के साथ काम में लिए जाते हैं। इसके बाद आता है स्टूडेंट्स पजेसिव। तो मैंने आपको बताया था कि पजेसिव एडजेक्टिव वो भी डिटर्मिनर का ही काम करता है, क्योंकि नाउन के बारे में बताता है, नाउन का पजेशन बताता है। जैसे माई हाउस, मेरा घर, तो किसका घर है, हुज हाउस इज दिस, तो माई नाउन से पहले आ रहा है और नाउन के बारे में बता रहा है कि मेरा घर है, पजेशन बता रहा है नाउन पर। स्टूडेंट्स पजेसिव एडजेक्टिव आर डिटर्मिनर which shows that something belong to someone. They are used to show possession or ownership. They include my, your, his, her, and their.
स्टूडेंट्स पजेसिव एडजेक्टिव वे वर्ड हैं जो किसी से संबंधित हैं, वे किसी वस्तु पर अपना अधिकार बताने के लिए यूज में लिए जाते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये माई योर्स हिज हर ये है पजेसिव वर्ड जो मैं आपको ऑलरेडी इसके बारे में बता चुका हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, रोहन्स मदर केम टू माई हाउस यस्टरडे। रोहन की मम्मी मेरे घर आई। तो माई हाउस, तो ये हाउस को डिटरमाइन करता है स्टूडेंट्स कि पजेशन बता रहा है कि घर किसका है, तो माई हाउस है, तो ये डिटर्मिनर है, पजेसिव डिटर्मिनर। द ट्री सेड इट्स लीव्स, पेड़ ने अपनी पत्ती गिरा दी। पेड़ ने अपनी पत्तियां गिराई है स्टूडेंट्स। तो इट्स जो है वो काइट्स नाउन से पहले आया है और लीफ जो लीफ से पहले आया है और ये इसको डिटर्मिनेशन करता है, इसके बारे में बताता है, पोजीशन बताता है। शेयर योर नोट्स विद वीक स्टूडेंट्स, वीक स्टूडेंट्स के साथ अपने नोट्स शेयर करो। नोट्स है वो, नोट्स से पहले योर आए, तो देखिए किसके नोट्स शेयर करने, मेरे नोट्स, तो ये पजेसिव वर्ड के साथ आए हैं। पजेसिव को भी डिटर्मिनर कहा जाता है, डिटर्मिनर के रूप में यूज में लिया जाता है। उसके बाद में आता है क्वांटिफायर, मात्रा बताने वाले शब्द। जैसे बहुत सारे शब्द हैं, जैसे सम, फ्यू, एनी, मोर, लेस, ए लॉट ऑफ, इनफ। क्वांटिफायर आर द डिटर्मिनेशन दैट आर यूज्ड टू indicate how much or how many of the noun which is being discussed. They denote an unspecific number or unspecific quantity of things. स्टूडेंट्स, क्वांटिफायर वे शब्द हैं जो जो किसी नाउन की मात्रा बताते हैं, किसी वस्तु की मात्रा बताते हैं, या कौन या कितनी चीज़ें हैं या कितनी है संख्या में, इसके बारे में बताते हैं, जिसका सेंटेंस में डिस्कशन किया जाता है। वे कोई अनस्पेसिफिक नंबर और अनस्पेसिफिक क्वांटिटी बताते हैं, कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी या नंबर नहीं बताते हैं। स्टूडेंट्स, लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू सम एग्जांपल्स। जैसे इसमें दिया ऑल बॉयज़ दे दिया, जैसे सारे के सारे लड़के, तो ये संख्या बता रहा है, स्पेसिफिक नहीं कितने। जैसे फ्यू बॉयज़, सम मेल, मैनी स्टूडेंट्स, मोर, लेस देन, एनी, लॉट ऑफ। स्टूडेंट्स, ये सारे जो वर्ड्स हैं वो क्वांटिफायर है, जो मात्रा बताते हैं या किसी वस्तु की संख्या बताते हैं किसी चीज़ की। अनस्पेसिफिक है वो, मात्रा कितनी इसके बारे में पता नहीं, या संख्या में कितनी इसके बारे में भी हमें पता नहीं होता, अनिश्चित होते हैं। इसलिए ऐसे वर्ड्स है स्टूडेंट्स क्वांटिफायर हैं, और क्वांटिफायर डिटर्मिनर के रूप में काम में लिए जाते हैं। Let's see some example to understand quantifier now. He gave me many books. देखिए स्टूडेंट्स, many books. He gave me many books to read. उसने मुझे बहुत सारी पुस्तकें पढ़ने को, कितनी बुक्स पढ़ने को दी, मैनी दिया हो, मैनी। तो मैनी है वो नंबर बताता है और अनस्पेसिफिक नंबर बताता है, इसलिए स्टूडेंट्स ये क्या हुआ, आपका क्वांटिफायर हुआ। दे हैड ए लॉट ऑफ फन एट द पार्टी, उन्होंने पार्टी में बहुत एंजॉय लिया। तो हाउ मच दे एंजॉय, ए लॉट ऑफ। ए लॉट ऑफ क्या बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है किसी चीज़ की, लेकिन अनस्पेसिफिक कितना एंजॉय लिया नहीं कह सकते, यह नहीं बताता है। नोट में देखिए स्टूडेंट्स, चूजिंग द करेक्ट क्वांटिफायर डिपेंड्स अपॉन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिफरेंस बिटवीन काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। स्टूडेंट्स, करेक्ट क्वालिफायर को चुनना ये आपकी थिंकिंग पर डिपेंड करता है, आपकी समझ पर डिपेंड करता है। इसके अलावा एक काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बीच डिफरेंस की समझ पर डिपेंड करता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो आपकी समझ के अनुसार इसे यूज में लिया जाता है। जैसे आप किसी 5 लड़कों के बारे में बताना चाहते हैं, लेकिन आप स्पेसिफिक नहीं बता रहे हैं, तो आप 5, तो आप बता सकते हैं कि सम बॉयज़। जैसे थोड़ा दूध है, सम मिल्क। क्वांटिटी बता सकते हैं आप आपकी समझ के अनुसार, लेकिन स्पेसिफिक नहीं बताते। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज न्यूमरल। स्टूडेंट्स, अबाउट दिस
quantifier we will discuss in the next video now.